यहाँ पर पहुँचे सभी मेरे ब्रीडर भाई और इंटीग्रेटर भाई, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। हमारे बीच में आज इस मीटिंग में हमारे नॉर्थ ब्रायलर ब्रीडर एसोसिएशन के प्रधान मोहित मलिक जी उपस्थित हैं हमारे बीच में। इसी के साथ हमारे चेयरमैन साहब रवि सब्बरवाल जी, जो बड़े ही, वो कहते हैं पंजाबी में, बड़े निग्गे स्वभाव ने, बड़े सुशील स्वभाव के हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में पूर्व प्रधान आजाद राठी जी, पूर्व प्रधान बलराज जी, पूर्व प्रधान हमारे बिसला जी, जिन्होंने हमेशा जहां जहां ब्रीडर एसोसिएशन को जरूरत हुई है बदलाव की, उन्होंने हमेशा करते आए हैं। पिछले लंबे समय से ब्रीडर एसोसिएशन को एकता के माला के मोती की तरह परो के रखा। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां। और हमारे बीच में बहुत ही किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे वेंकी से आए जीएम लाकड़ा जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी ब्रीडर एसोसिएशनों का, जो अभी मेरे भाई डॉक्टर साहब बोल के गए हैं, बहुत ही क्या गजब की स्पीच दी। वैसे तो इन्होंने सब कुछ बोल दिया, किसी वक्ता के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ निबेड़ के चले गए। अच्छी बात है, अच्छे वक्ता है मेरे भाई। इनका यूपी की एसोसिएशन का बहुत बहुत स्वागत है, राजस्थान की एसोसिएशन का बहुत बहुत स्वागत है, पंजाब से हमारे साथी आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जम्मू से आए हैं उनका स्वागत है, और नॉर्थ इंडिया के सभी ब्रीडरों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मान साहब ने बताया कि हमने पीछे हैच हॉलीडे किया था। साथियों, हम सभी एक ही गाड़ी के सवार हैं। पहले तो ये हमारे मन में जो ब्रीडर हैं मेरे भाई, साथ में जो हमारे भाई इंटीग्रेटर हैं या फार्मर है, हमें ये फर्क मिटाना होगा कि हम सब अलग अलग हैं। जब आप अलग अलग की बात करोगे तभी आपको हमेशा मंडी वाले आपका फायदा उठा के और सारा सिस्टम अपने आप हैक कर जाएंगे। आपकी जो एकता है वो अलग नहीं होनी चाहिए, एकता का परिणाम हमें देना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आज एक ही है कि हम आपस में ही, एसोसिएशनें ही आपस में फर्क समझने लगे, और ये फर्क को मिटाना पड़ेगा। इंटीग्रेटर को भी समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, और मैं प्रधान जी से कहूंगा भी कि इस पे गौर भी किया जाए। और साथ में हमारे जो आदरणीय लाकड़ा जी बैठे हैं, इनसे भी कहूंगा कि इस बात पे विशेष तौर पे सोचा जाए कि ठीक है, 66 वीक की जो मुर्गी है हम उसको जल्दी निकालें ताकि आगे रोटेशन बदलती रहे। पर लेकिन मैं इंटीग्रेटर वाले साथियों से भी कहूंगा, बदल लेंगे, 66 वीक की मुर्गी बदल लेंगे। आप अब मंदा आया, आपने एक बात तो कह दी कि ये ब्रीडर एसोसिएशन वाले जहां भी जाते हैं जी हॉलीडे करते हैं, इन्होंने तो अपना चूजा तेज करना है। ये रूमर है, मार्केट में बहुत तेज रूमर फैला हुआ है कि ब्रीडर एसोसिएशन जो कर रही है अपना चूजा बढ़ाने के लिए कर रही है। नहीं साथियों, ये आप सबकी भूल है। ब्रीडर एसोसिएशन आपके बिजनेस को और आपके बच्चों को भविष्य के बचाने के लिए ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटर भाई मेरे समझ रहे हैं नहीं नहीं, हमें 3 किलो का करना ही करना है। ये पहले हमने काफी कंपनियों से बात की, डॉक्टर साहब कहते हैं नाम नहीं लेता, पर मेरा थोड़ा सा अंदाज दूसरा है, मैं सीधा ही चलता हूं। डॉक्टर साहब मैं नहीं परवाह करता, मेरी आदत है। जो आप बात को छुपाते रहोगे तो उनका साहस बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेंगे, और वही जुल्म वो दोबारा करेंगे, और उस जुल्म से सारे समाज का नुकसान हो, उसको रोकने के लिए छाती ठोक के उन लोगों का नाम भी लेना चाहिए, कोई डर नहीं। हमारे बीच में ब्रायलर एसोसिएशन, उनमें इंटीग्रेटर भाई हैं सारे, वो भी एक मजबूत एसोसिएशन है। पर लेकिन हमने बहुत कोशिश की, किस लिए कोशिश की कि मंडीदार क्या कर रहा है, आप आज रेट कम निकालते हैं,
मंडी वाले आपका जो ओवर प्रोडक्शन है, जो 3 किलो 3500 ग्राम 4 किलो तक आप बेच रहे हो, उसको उन्होंने ड्रेसिंग प्लांट लगा लिए, आपके पैसों से लगा लिए, जो आपकी कमाइयां कर करके। पीछे जब इनका मुर्गे के पीस के हिसाब से बिकता था तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया क्या था, सोनीपत वाले भाइयों ने सबसे पहल दिखाई थी, हरियाणा वालों ने इनको मंडीदारों को जाके वहां पर धरने भी दिए, रोका भी, बिसला जी और ने सब ने जोर लगा के इसको दोबारा किलो पे लेके आए थे। ये इनकी पहल थी। क्या आज इसलिए लेके आए थे ये कि आप लोग दोबारा इसको 3 किलो 4 किलो करो? मंडी वालों ने देखा अब ये इस तरह से हमारे हाथ से निकल गए, अब इनको क्या करो, ओवर प्रोडक्शन जो ये करते हैं, जब ये सस्ता होता है रेट ड्रेसिंग प्लांट में कटा के लगा रहे हैं। जिस दिन आप पे माल नहीं होगा उस दिन वो माल आएगा, फायदा आपको नहीं होने वाला, आपको नहीं होने वाला। आप ये मत सोचिए कि ये ब्रीडर का नुकसान है, आप ये भी सोचिए कि आपका भी इसमें बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए 2200 ग्राम के मुद्दे पे हम सबको एक होके काम करना पड़ेगा। रेट खोलने के मुद्दे पे एक होके काम करने पड़ेगा। पीएफआई को भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, ब्रायलर एसोसिएशन को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ब्रीडर में भी सभी भाइयों को एकजुट होकर साथ देना पड़ेगा। तब जाके हम मंडी वालों से लड़ सकते हैं, तब जाके हम मार्केट से लड़ सकते हैं। आप ये देखिए, बाजार में चले जाओ, आपको बताओ, मेरे को किसी दुकान पे आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, 400 रुपए से कम आपके घर पहुंचता है तो बताओ किलो, और किलो पूरा नहीं होता। उनका रेट वही है, ड्रेसिंग करके वही दे रहे हैं। मंडी वालों ने आपके करोड़ों रुपए देने हैं। जो बड़े बड़े हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ, काफी कमल कामा जी बैठे हैं हमारे बीच में, संधू साहब का बहुत बड़ा काम है, और सारे भाई दिलबाग जी बैठे हैं गलैंको वाले। इनके जो पैसे हैं मंडीदारों ने रोके, और उसी से ड्रेसिंग प्लांट लगा के इन्हीं का माल खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और जब भी आप सिर उठाने की कोशिश करते हो वो मार्केट को दबा लेते हैं उसी तरह। और ब्रीडर एसोसिएशन ने क्या किया आपके लिए? आपके लिए चिक्स हॉलीडे कर दिया, हैच हॉलीडे कर दिया। इस बार हर बार हम हॉलीडे करते थे, पर लेकिन हमें इतना नुकसान नहीं होता था। मेरे को नहीं पता और हैचरियों में कितना का फायदा हुआ है, पर मेरी खुद की हैचरी में तकरीबन 20% का डाउन आया है, 20% चिक्स कम निकला है। मेरा सारा माल राजस्थान भी जाता है, उनसे पूछ लीजिए, जो हैच है वो 12-13 हजार के। हमने तो कम कर लिया, हमने मार्केट को भी रोक लिया, पर आपने क्या किया? आपने सोचा ये तो हैच हॉलीडे हो गया, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको 3 किलो कर लो, 2 पैसे फालतू आ जाएंगे। फालतू तो आए नहीं, मंडी की और बर्बादी कर दी उसके साथ, मंडी और हमने घेर दी। हैच हॉलीडे का भी फायदा तब है जब आप सब एक हो। तो सबसे ज्यादा हमें 2 चीजों पे काम करना चाहिए, और हमारी एसोसिएशन में बहुत ही सूझवान लोग हैं, और मलिक साहब को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि बचपन में जो आदमी एक काम को करने लग जाए ना, उसको सारा पता है मंडी किस टाइम गिरती है, किस टाइम आएगी, किस टाइम जाएगी, क्या रेट अप होगा, डाउन होगा। तो बड़ी सूझता के साथ कम उम्र में मोहित मलिक जी जब भी मीटिंग में कोई बात रखते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन के साथ रखते हैं, इनकी तारीफ है। और अब भी हम यही कहेंगे कि मलिक साहब इस पे आप डिसीजन लीजिए, और ब्रीडर एसोसिएशन के सभी लोग आपके कहने पे, देखो दिल्ली पहुंच के आपके कहने पे जहां कहते हो ये पहुंचते हैं, इनको साथ लीजिए, उन एसोसिएशनों के पास चलेंगे। पहले अपना भी जो उनकी मांग है कि अगर वो चाहते हैं कि 66 वीक पे चले जाए। एक बात मैं इंटीग्रेटर भाइयों से जरूर कहूंगा, आपके पास ना तरह 1 महीने बाद मौका आता है कि अब की बार मंडी नहीं मिली यार, नुकसान तो हो गया, पर चलो अगला फ्लोक डाल लो, कोई बात नहीं। दूसरे महीने फिर आपको मंडी नहीं मिली, चलो अगला फ्लोक डाल लो, कोई बात नहीं। तीसरे महीने आपको तेजी मिल गई, आप 3 महीने बाद 2 महीनों की जो लॉस है उसको पूरा करके स्टेबल हो गए। ब्रीडर कैसे लॉस पूरा करेगा? ब्रीडर को एक फ्लोक, जिसके पास एक फ्लोक है 1 साल में, 1.5 साल बाद वो रूटीन दोबारा चेंज होगा।
9-10 महीने उसने उसी फ्लोक से अंडा लेना है। अगर वो अंडा उसका सस्ता बिकेगा, अगर वो चिक्स उसका पिटेगा, तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसके बच्चे सड़क पे आने के लिए हो जाते हैं। वो कैसे वेंकी को 300 रुपए के हिसाब से पैसे दे दे, कैसे किसी और कंपनी को पैसे देके 7 महीने उसको पालने में लगते हैं, तब जाके उसके पास चिक्स आता है। आप 1 मिनट में क्या देते हो जी, ये तो पैसों के लिए ना, अपना चिक्स बढ़ाने के लिए। चिक्स ना बढ़ेगा तो बिजनेस आप लोगों का नहीं खत्म हो रहा, खत्म ब्रीडर का भी साथ में हो रहा, नुकसान है। ब्रीडर को कुछ ना कुछ भाई अपना बेचना पड़ जाता है पीछे से, क्योंकि उसके पास 1.5 साल से पहले खेलने के लिए कुछ नहीं बचा। 1.5 साल वही चिक्स लेना पड़ेगा उसको, और वही उसी में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अपनी किस्मत के साथ खेलता है। तो भाइयों, मैं आपको जरूर एक बात जरूर कहूंगा कि आप सभी अपने अपने विचार दें, पर एकता का सबूत दें। हम सब मिलके इस मार्केट को उठा सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कम करने की बात है तो आपकी बात बिल्कुल जायज है, हम उस पर भी प्रधान जी को कहेंगे कि बिल्कुल कम करनी चाहिए। और साथ में मैं तो अनुरोध करूंगा लाकड़ा जी से, जीएम है और मार्केट के बहुत तजर्बा है इनको, कि अगर वेंकी भी अपनी थोड़ी प्रोडक्शन कम करेगी तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा कोई, क्योंकि अगर जो बड़े ऊपर वाले ठीक है तो नीचे वाले ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएंगे। पर लेकिन हमको को सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि हमें 2200 ग्राम पे अड़ना पड़ेगा। और जो मुर्गे का टेस्ट है, जैसे सब्रवाल साहब ने बताया, वो टेस्ट भी बरकरार रहेगा। और समय समय पे प्रधान जी हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि हमें साल में 2 बार 3 बार 1 बार, जब भी तीनों एसोसिएशन के हिसाब से एक चार्ट बना दें कि कब हॉलीडे चाहिए, कब हम और कोई डिसीजन ले सकते हैं, उस डिसीजन पे हम इनके साथ चल सके, ताकि हम तीनों एसोसिएशनें मिलके एक दूसरे के साथ देके इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और अगर कोई मेरे से गलती हुई है उसके लिए बोलने में माफी भी चाहता हूं। और आप सभी ऐसे ही खुश रहें और परमात्मा करे अपने बिजनेस में बहुत जल्दी इजाफा हो और हम सब अपनी खुशहाली के साथ आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।